राजा सिंह, तुम्हारी स्टेट तेलंगाना में एक ज़िला है मेंढक। उस मेंढक ज़िले में एक बहुत बड़ा देश का स्लाटर हाउस, 72 स्लाटर हाउस में सबसे बड़ा स्लाटर हाउस अल कबीर सतीश सब्बरवाल का मेंढक ज़िले में चल रहा है। और सतीश सब्बरवाल के स्लाटर हाउस से एक्सपोर्ट किया गया बीफ दुनिया के 35 मुल्कों में बिकता है और सबसे महंगे दाम पे बिकता है। ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। दोस्तों, जैसे ही बकरीद आती है या मुसलमानों से जुड़ा कोई भी त्योहार आता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के 2-2 रुपल्ली वाले ट्रोल लगातार अपनी दुनिया भर का समेटा हुआ ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, इधर उधर का ज्ञान, सारा कुछ उड़ेलने लगते हैं। और यह ज्ञान आता है उनके सरगनाओं से। सरगना या तो वो विधायक होगा, या तो यह सांसद होगा, कोई पूर्व सांसद होगा, कोई पूर्व नफरती होगा, कोई वर्तमान नफरती होगा। इस तरीके से आता रहता है। लगातार बकरीद के जैसे ही करीब बकरीद आ रही है, वैसे ही तमाम तरह तरह के ज्ञानी पैदा होते चले जा रहे हैं। अपनी उम्र से ज़्यादा ज्ञान लेकर के पैदा होने वाले ये ज्ञानी लगातार बता रहे हैं मुसलमानों की कुर्बानी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और कैसे और कहाँ देनी चाहिए। इसको लेकर के दोस्तों आज मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने नफरत उगली है, उसके बारे में दिखाऊंगा। साथ में मुसलमानों को गोली मारने के लिए कौन कह रहा है वो तस्वीरें दिखाऊंगा। और लव जिहाद के नाम पर जो गोली मारने की बात कह रहे हैं, इसका ठीक उल्टा मुसलमानों की लड़कियों के साथ शादी करने के लिए कौन लोग उकसा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और बकरीद पर ज्ञान देने वालों को कैसे तमाचा पड़ा है, वो तस्वीर, वो बयान भी आपको सुनवाऊंगा दोस्तों। और साथ में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मची, जो स्टैम्पीड हुई, उसमें जिस तरीके से लोगों की दुखद मौत हुई, उस पर गोदी मीडिया ने किस तरीके से अब अपना नंगा नाच करना शुरू किया है, किस तरीके से सवाल पर फट पड़े हैं। क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए तो तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं गोदी मीडिया से। रूबिका लियाकत को किस तरीके से तगड़ा झटका मिला है, तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा नाम नरेंद्र काम सरेंडर वाले कांग्रेस के नए अभियान के बारे में, जिससे भारतीय जनता पार्टी से लेकर के तमाम गोदी एंकराएं पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं। सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बयान मैं आपको सुनाऊं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने एक बयान दिया। टी राजा ने स्लॉटर हाउस, बकरीद और तमाम सारे मुद्दों पर एक बयान दिया दोस्तों। उस बयान को लेकर के AIMIM के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने जबरदस्त तरीके से आईना दिखा दिया। क्या कुछ आसिम वकार ने कहा है, ये एक बार सुन लीजिए और उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूं। पहले ये बयान सुनिए। एक दूसरा मैं बयान देख रहा हूं टीवी पर, जोकर तेलंगाना हैदराबाद से राजा सिंह, वो भी बड़े बयान जारी कर रहा है, उसको बड़ा प्रेम है। राजा सिंह, तुम्हारी स्टेट तेलंगाना में एक ज़िला है मेंढक। उस मेंढक ज़िले में एक बहुत बड़ा देश का स्लाटर हाउस, 72 स्लाटर हाउस में सबसे बड़ा स्लाटर हाउस अल कबीर सतीश सब्बरवाल का मेंढक ज़िले में चल रहा है। और सतीश सब्बरवाल के स्लाटर हाउस से एक्सपोर्ट किया गया बीफ दुनिया के 35 मुल्कों में बिकता है और सबसे महंगे दाम पे बिकता है। क्यों नहीं जाके रोकते हो वहाँ? बीफ समझते हो ना, पढ़े लिखे हो। बीफ, बफेलो मीट की बात नहीं कर रहा, बीफ। जाओ जाके रोको, मोदी जी से कहो लाइसेंस कैंसिल कर दे। तो दोस्तों आसिम वकार ने इस तरीके से अपनी बात कह दी। सीधे तौर पर आसिम वकार ने कहा, भैया सतीश सब्बरवाल की जो अल कबीर, जो इस सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, उसके बारे में क्या कहिएगा, क्या कहिएगा उसके बारे में। अच्छा, ये बात तो चलो फिर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी से जुड़ा एक बयान वायरल हो रहा है। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से बीफ एक्सपोर्ट के जो व्यापारी हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े क्लोज हैं। और वो कह रहे हैं कि इससे भैया कोई मतलब नहीं है,
हर धर्म के लोग ये काम कर रहे हैं, सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान टी राजा जैसे लोगों को सुनना चाहिए और अपने मुंह पर अपना कंटाप मार लेना चाहिए। सुनिए जरा। एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। तो ये बात तो रही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान की। अच्छा, एक बात और, महाराष्ट्र में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है दोस्तों। कोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक तरीके से जो उनका दुर्ग है वहां पर कुर्बानी के लिए कह दिया है। अब हाईकोर्ट के इस बयान को लेकर के बिलबिलाया हुआ है दोस्तों सुदर्शन न्यूज का सतीश के चौहान। क्या कह रहा है ये आप सुनिए, और उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बयान सुनिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आज बकरी ईद पर बकरे का गर्दन नहीं, हिंदुस्तान का न्यायपालिका पर जो विश्वास है उसको काटा गया है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विशालगढ़ पर जो मजार बनी हुई है गैर कानूनी, उसको हटाने का आदेश देने के बजाय न्यायपालिका ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि वहां पर बकरी ईद मनाई जाएगी, बोकड़ काटा जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोकड़ ने, बकरा नहीं काटा जा रहा है, न्यायपालिका पर जो हिंदुस्तान का विश्वास है उसकी गर्दन काटी जा रही है। तो दोस्तों सीधे तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के दुर्ग में बकरीद पर कुर्बानी का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। 1000 साल पुराना ये दुर्ग है और इसमें हिंदवी साम्राज्य और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो दुर्ग बनाया था और उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वहाँ पर अजमेर दरगाह के एक दरगाह है उसी जगह पर दोस्तों, उस दरगाह को, जिस दरगाह को सुरेश के चौहान अवैध बता रहा है, दरअसल उसी दरगाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर आप उस जगहों पर जो है कुर्बानी कर सकते हैं। उसके खिलाफ ये बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। अच्छा, अब एक और बयान मैं आपको सुनाता हूँ। जिनको लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही स्लॉटर हाउस चलाते हैं, जिनको लगता है कि मुसलमान ही बकरा काटते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, माफ़ कीजिएगा वर्तमान सांसद मेनका गांधी ने किस तरीके से अपनी बात कही है। मेनका गांधी दोस्तों, उनका एक बयान है जिसमें मेनका गांधी सीधे तौर पर बता रही हैं सच्चाई। किसकी? इस्कॉन की सच्चाई। बड़ा ये बयान वायरल हुआ था और एक बार फिर से अब ये बयान वायरल हो रहा है। इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि सारा का सारा जो आरोप है मुसलमानों पर लग रहा है, जिसमें मेनका गांधी ने कहा था कि इस्कॉन के लोग गायों का व्यापार करते हैं, गायों को बेचते हैं सीधे तौर पर, और उनका इस वजह से कटान होता है। ये बयान जरा सुनिए आप। 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई करते हैं। और अब दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको याद है कि कुछ दिन पहले भोपाल के अयोध्या नगर में कि कुछ नफरती चिंटू पहुंचे थे और वहां से कहा था कि जो जिम ट्रेनर हैं
वहाँ पर मुसलमान जिम ट्रेनर नहीं होने चाहिए। उसका एक और पहलू सामने आया है। उसका अब एक नया पहलू सामने आया जिसमें सीधे तौर पर एक भीड़ है जो नारा लगाते हुए दिख रही है कि लव जिहाद करने वालों को गोली मारो, सालों को, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। दोस्तों, द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 जून को हिंदूवादी दल के सदस्यों ने मुस्लिम फिटनेस प्रशिक्षकों की पहचान करने के प्रयास में एक जिम पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए छापा मारा और प्रबंधक हिंदू महिलाओं के लिए केवल हिंदू प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए कहा था और इस दौरान इस तरीके के नारे लगाए गए। दोस्तों, अब सवाल है कि जो लोग लव जिहाद करने वालों को गोली मारो, सालों को नारे लगा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो का क्या जवाब देंगे? जरा ये वीडियो सुनिए। जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदू जागरण मंच द्वारा ये तय किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2100 बहुएं लाई जाएंगी और ऐसे नौजवान तय किए जाएंगे कि जो बहुओं को ला सके, और उनके परिवार में भी संपर्क किया जाएगा कि अगर किसी दूसरे धर्म की बेटी आती है तो उसको बहू के रूप में स्वीकारें और उसे बेटी के रूप में प्यार दें। दोस्तों, इस वीडियो में जो व्यक्ति है वो सीधे तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुसलमानों की बच्चियों से, उनकी बहनों से शादी करो और उनको उस तरीके से रखो। सवाल ये है कि अगर वो लव जिहाद है तो फिर ये क्या है? दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दानिश लिखते हैं कि अपने घर की लड़कियों का ख्याल रखो और उन्हें अकेला कभी मत जाने दो। आजकल बहुत मुस्लिम लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट आ रही है। ये लोग मुस्लिम लड़कियों को अगवा करके जबरन डरा धमकाकर सामूहिक विवाह में हिंदू लड़कों से उनकी शादी करवा रहे हैं। ये बात दोस्तों दानिश कह रहे हैं इस वीडियो को आधार बनाते हुए। दोस्तों, और अब बात करते हैं रूबिका लियाकत की। दोस्तों, रूबिका लियाकत ने बीते दिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मची, जिसमें तमाम सारे लोग मारे गए, तमाम सारे घायल हो गए, उस पर उन्होंने फौरन, बिल्कुल देर नहीं लगाई, इतनी जल्दबाजी इन्होंने ना तो बालासोर ट्रेन हादसे में लगाई, इतनी जल्दबाजी ना तो इन्होंने कुंभ स्टैम्पीड में लगाई, इतनी जल्दबाजी ना तो इन्होंने एल्फिंस्टन स्टैम्पीड में लगाई, कभी नहीं किया। लेकिन इनको जैसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ वैसे ये फौरन सक्रिय हो गए, और सक्रिय क्या ऐसे हुई, आइटम बम बन गई। ये आप जान लीजिए। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या बेहूदगी है, 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर है और कर्नाटक सरकार आरसीबी के खिलाड़ी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल हैं। गजब असंवेदनशीलता है। इसी को लेकर के जवाब एक ट्विटर हैंडल ने दिया, शी केम विद इन द मिनट टू कॉज द चेंज गवर्नमेंट टुडे। रिमेंबर शी वॉज the same valley lady who kept dining until the very end that there was ever the stampede in Kumbh, kept uttering there is normalcy। सीधे तौर पर यह कहा कि ये वही औरत है, ये वही महिला है जो कुंभ के समय में सबसे आखिर में आकर के मुंह खुला था, और उस पर भी ऐसा मुंह खुला था कि सवाल नहीं बन पा रहे थे। उन्हीं का चाल चरित चेहरा देखिए कि 1 मिनट नहीं हुआ और इस महिला को असंवेदनशीलता इसमें नजर आने लगी। ये जवाब दिया, इस पर भड़क गई रूबिका लियाकत, अभद्रता पर, बदतमीजी पर, बदसलूकी पर उतर आई। ये दुनिया को अपनी डिबेट में बुलाए गए गेस्ट समझती हैं। इसका जवाब इन्होंने दिया, जाहिल दरबारी चमचे, आंख फाड़ कर दोबारा पोस्ट पढ़ो, बाहर मौत का तांडव हो रहा और स्टेडियम के अंदर जश्न मन रहा है, इससे बड़ी असंवेदनशीलता क्या हो सकती है, कुंभ से तुलना करने चले हैं सीधे तौर पर। अब इसी को लेकर के रूबिका लियाकत को तमाम सारे लोग आईना दिखाने लगे। विजेंद्र अनुज तोमर लिखते हैं, वही तो कुंभ में पता नहीं कितने सौ ने अपनी जान गंवा दी, लोग अपनों की लाश तक नहीं, लोगों को अपने अपनों की लाशों के लिए लोग भटकते रहे, फिर भी लोगों की भावना और जिंदगी को छोड़ सरकार प्रचार में व्यस्त थी और मीडिया चापलूसी में मौत तक स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और रूबिका लियाकत का स्क्रीनशॉट लगाया उस वक्त का जिसमें ये कह रही हैं कि अफवाहों पर न जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। ये देखिए, ये बेशर्मी का नंगा नाच इसको कहा जाएगा। इसको सीधे तौर पर कंबल ओढ़ करके घी पीने वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ करती हुई रूबिका लियाकत दिख रही है। पता नहीं इतनी बेशर्मी ये लोग कहाँ से लाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक और इसी ट्वीट को एक और व्यक्ति ने कोट किया, लिखा, बेहूदगी तो आपने की थी भाईजान, सवाल ये है तब तो सब अफवाहें क्यों लग रही थी आपको। इसी को लेकर के दोस्तों एक और ट्विटर हैंडल ने इनको तमाम सारे मुद्दों पर घेर दिया, बालासोर से लेकर के दोस्तों कुंभ तक, और कुंभ से लेकर के
सीज फायर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के म्यूट वाले बवाल को लेकर के और खास तौर पर ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के घेर दिया और दिखा दिया। डॉक्टर नीमो यादव ने सीधे तौर पर लिखा है, जिसमें बालासोर हादसा बताया गया है, महाकुंभ का बताया गया, जो सीज फायर हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, उसके बारे में सवाल किया गया, इस पर रूबिका लियाकत क्यों नहीं बोलती हैं, और सीधे तौर पर पहलगाम अटैक को लेकर के अभी क्या स्टैंड है, अभी कहां आतंकियों को लेकर के क्या चल रहा है, उस पर क्यों नहीं रूबिका लियाकत बोलती। बहुत सारी, मोरबी ब्रिज कोलैप्स 2022 में जो हुआ था गुजरात में, उस पर ये नहीं बोली, लेकिन यहां पर जैसे हुआ 1 मिनट के अंदर अंदर इनकी संवेदनशीलता जाग गई। अब दोस्तों एक और इनका चेहरा बेनकाब करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक नए तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्लान बना लिया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिका की धमकी के आगे सरेंडर किया है, उन्होंने एक नारा दे दिया, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। राहुल गांधी ने नारा दिया, अब उसको बढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और लोग। और यही नारा देते हुए दोस्तों पवन खेड़ा ने आज फिर से हल्का सा जो है और चुटकी ले ली। पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर क्या कहा, ये आप सुनिए पहले। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। तो दोस्तों पवन खेड़ा ने इस तरीके से अपनी बात रखी, कांग्रेस पार्टी ने यही नारा दे दिया जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी को लेकर के नफरती और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे चाइना 1962 के दौर के फर्जी डॉक्यूमेंट खोज लाया। कहा सरेंडर जो है हमने नहीं किया, सरेंडर किया था नेहरू ने। तमाम सारी चिट्ठी, आजकल चिट्ठियां खूब पोस्ट कर रहा है और ये चिट्ठियां सारी की सारी फर्जी हो रही, फौरन ग्रोक इनकी पोल खोल दे रहा है। इसने लिखा कि सरेंडर जानते हो राहुल बाबा, सरेंडर इसको कहते हैं। आपके परम पूज्य नाना यानी कि आयरन लेडी के पिता नेहरू जी का यह पत्र जनवरी 1963 का भारत चीन के युद्ध के हारने के बाद का घिघियाकर नेहरू जी चीन के प्रधानमंत्री को लिखे कि आपने भारत का पूर्व क्षेत्र में 20,000 किलोमीटर और पश्चिम में 6,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। आपने हमारे 4,000 सैनिकों को बंधक बना लिया है, फिर भी हमने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को अपना नेता बना करके आपके पास आत्मसमर्पण के लिए भेजा है, आपके आदेश की प्रतीक्षा में। दोस्तों दरअसल ये इतना झूठ है, पता नहीं कौन इसकी ये स्क्रिप्ट लिख रहा है, कौन लिख रहा है पता नहीं। इसको लेकर के ग्रोक से सवाल पूछ लिया संपत सरल ने सवाल पूछा। अब इसको लेकर के दोस्तों ग्रोक ने जवाब दे दिया, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस तरीके का यह आदमी दावा कर रहा है वो सारे के सारे दावे झूठे हैं। दोस्तों लंबा चौड़ा जवाब देते हुए ग्रोक ने एक एक तथ्य सामने रख दिया। अब दोस्तों बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए प्रतिनिधि मंडल को लेकर के। दोस्तों यूएस सहित तमाम यूएस दौरे पर गए थे शशि थरूर। अब शशि थरूर का एक गाना गाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सवाल ये है कि ये लोग गाना गाने गए थे या देश को डिफेंड करने गए थे, ये अपने आप में सवाल ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे ये पूछेगा कौन? मीडिया पूछेगा तो गद्दार हो जाएगा, प्रधानमंत्री पूछेंगे नहीं। रेखा शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद है हरियाणा से। और आज शशि थरूर के बारे में ये अफवाहें या चर्चाएं चल रही हैं कि वो जल्दी ही भाजपा में जाने वाले हैं। अशोक कुमार पांडे यही वीडियो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि इसे सुनने के बाद होस्ट कंट्री ने कहा प्लीज दोबारा मत गाना, हम ऐसे ही सपोर्ट कर देंगे, इतनी बेशर्मी इस देश में कभी नहीं रही। ये लोग बैसरन घाटी के शहीदों के लिए न्याय मांगने गए थे। दोस्तों गाना गा रहे थे शशि थरूर दोस्तों। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जिस तरीके से नाम नरेंद्र काम सरेंडर को लेकर के बवाल हो रहा है। रूबिका लियाकत किस तरीके से प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रही हैं, इतनी साफगोई से कोई प्रवक्ता भी नहीं कर सकता। दोस्तों देखिए जरा, रूबिका लियाकत की भक्ति पर कोई संदेह नहीं है। देखिए, उत्साहित करना होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्साह के चक्कर में मर्यादा लांघ दी गई है? और इसीलिए आज वो जब आप कहते हैं सरेंडर, तो ये सरेंडर नरेंद्र का नहीं होता है, फिर वो सेना की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी की तरफ से नहीं, सेना की तरफ से किया गया था।
इसी को लेकर के विक्रम ने ट्वीट किया है। विक्रम ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, जब सेना ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाया तब मोदी जी की तारीफ कर रही थी, अब सरेंडर पर सेना के पीछे छिप रही है। सुनो रूबिका लियाकत, सरेंडर मोदी जी ने किया है, सेना ने नहीं, वो भी ट्रंप की धमकी पर। रूबिका लियाकत सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के सरेंडर को सेना के सरेंडर से जोड़ रही हैं। असली बात ये है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर के तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ बकरीद पर लगातार नफरती बयानों की बाढ़ आ गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि 7 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।